आज हम पढ़ेंगे आवर्तबीजी पादपों में जनन। आवर्तबीजी पादपों में अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण की दो प्रोसेस होती है। एक होती है द्विगुणित, यह अवस्था बीजाणुद्विध कहलाती है। दूसरी होती है अगुणित। अगुणित अवस्था होती है युग्मकोद्विध। दोनों अवस्थाएं, द्विगुणित इसको कहा जाता है 2n अवस्था और अगुणित उसको कहा जाता है n अवस्था। दोनों अवस्थाएं एक दूसरे पर लगातार एकांतर क्रम में चलती है। जैसे पहले 2n अवस्था होगी तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप यह n अवस्था में बदल जाएगी। फिर लैंगिक जनन होगा तो एक गुणसूत्र नर से आता है और एक गुणसूत्र आता है मादा से। दोनों मिलकर फिर वापस 2n अवस्था बना लेते हैं। अर्थात एकांतर क्रम में एक बार n, फिर 2n, फिर n अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप और फिर n प्लस n, फिर 2n। इसका मतलब हुआ कि एक बार द्विगुणित अवस्था आती है और दूसरी बार अगुणित अवस्था आती है। आवर्तबीजी पादपों में जनन पढ़ रहे हैं हम। जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। फर्स्ट अलैंगिक जनन, सेकेंड नंबर लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसे कहा जाता है? टॉपिक शुरू कर रहा हूं मैं। अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन कहा किसे जाता है? ऐसा जनन है जिसमें बिना युग्मक संलयन के नए जीव की उत्पत्ति होती। बिना युग्मक संलयन के नए जीव की उत्पत्ति होती है। अर्थात यह भी कहा जा सकता है कि बिना अर्धसूत्रण के अगर नए जीव की उत्पत्ति होती है तो उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। सेकंड लैंगिक जनन। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा दो युग्मकों के संलयन से नई पीढ़ी के जन्म को लैंगिक जनन कहा जाता है। या जिस जनन के माध्यम से या जिस प्रक्रिया के माध्यम से दो जीवों के अर्धसूत्री विभाजन के युग्मकों के द्वारा जुड़ने से नए जीव की उत्पत्ति होती है उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। अलैंगिक जनन के दो प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। नंबर एक अनिषेक बीजता, 2 नंबर कायिक जनन। अनिषेक बीजता परिभाषा। अनिषेक बीजता, बिना, अ का मतलब बिना, निषेचन, बीजता का मतलब बीज। ऐसा परिवर्धन या ऐसे जीव की उत्पत्ति जिसमें परिवर्धन तो बीज द्वारा होता है लेकिन निषेचन नहीं पाया जाता। इस प्रकार के निषेचन को या इस प्रकार के जनन को अनिषेक बीजता कहा जाता है। सेकंड कायिक जनन। कायिक जनन पौधे के कायिक भागों में होने वाले जनन को कायिक जनन कहा जाता है। कायिक भाग 3 प्रकार के हो सकते हैं: जड़, तना और प्रण। मुख्य रूप से पौधे के 3 कायिक भाग पाए जाते हैं: जड़, तना, प्रण। इन तीनों के द्वारा अगर कोई जनन हो रहा है तो उसे कायिक जनन कहा जाता है। कायिक जनन के अतिरिक्त चौथा भाग जो बच गया वो होता है पुष्प। पुष्प में होने वाला जनन वो कहलाएगा लैंगिक जनन, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, इसलिए कायिक जनन के आगे पुनः 2 भाग हो जाते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक कायिक जनन, और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक विधियों द्वारा पौधे के कायिक भागों में, कायिक भाग का मतलब जड़, तना, परण के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है।
तो उसे प्राकृतिक कायिक जनन कहा जाता है। दूसरा कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन, पौधे के कायिक भाग जड़ तना पर्ण में कृत्रिम विधियों द्वारा नए पादप की उत्पत्ति की जाती है तो उसे कृत्रिम जनन कहा जाता है। प्राकृतिक कायिक जनन प्रकृति द्वारा अपने आप होता है, जबकि कृत्रिम कायिक जनन में हम उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान इत्यादि में पौधे तैयार, जैसे नर्सरी में हम पौधे तैयार करते हैं, कृत्रिम कायिक जनन विधि का उदाहरण है। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन निम्न विधियों द्वारा संपन्न होता है। फर्स्ट, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन निम्न विधियों द्वारा संपन्न होगा, जिसमें प्रथम है प्रकंद। यह मुख्य भूमिगत तना होता है जो क्षैतिज तल के समानांतर वृद्धि करता है। क्षैतिज तल में तटस्थ कलिकाओं द्वारा प्रस्तुपित होकर नए पादप का विकसित होते हैं, उदाहरण के लिए अदरक, हल्दी इत्यादि। सेकंड, कंद। इस प्रकार के तने में तनों पर गांठों में छोटी कलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें आंख कहते हैं। ये भूमि में प्रस्तुपित होकर नए पादप का विकास करते हैं, उदाहरण आलू। थर्ड, शल्ककंद। इसका तना अत्यंत छोटा होता है जो अनेक शल्क पर्णों से ढका रहता है। ये शल्क पर्ण खाद्य संग्रह कर फूल जाती हैं तथा इनमें अपस्थानिक, निचले भाग से अपस्थानिक जड़ें बाहर निकलती हैं। इस प्रकार का तना शल्ककंद कहलाता है, उदाहरण के लिए लहसुन, प्याज। घनकंद इस प्रकार के मुख्य तने के आधारी भाग फूलने से इस प्रकार के तने का निर्माण होता है, जिसमें नए पादप का विकसित होता है। ये भूमि के ऊर्ध्वाधर वृद्धि करते हैं, उदाहरण के लिए अरबी। पांचवा, ऊपरी भूस्तरीय। ये भूमि पर रेंगती हुई वृद्धि करते हैं। इनके पर्व लंबे होते हैं तथा इन पर्व संधियों से नीचे की ओर जड़ें, ऊपर की ओर शाखाएं विकसित होती है। इन शाखाओं के पृथक होकर नए पौधे का विकास होता है। इसे ऊपरी भूस्तरीय द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन कहा जाता है। नेक्स्ट, 6 नंबर, अंतःभूस्तरीय। इसका उदाहरण होता है घास। अंतःभूस्तरीय, ये तने के निचले भाग से शाखाएं निकलकर भूमि के अंदर की ओर जड़ें कुछ समय पश्चात, जैसे ये जड़ें हैं, ये शाखा भूमि के अंदर की ओर बढ़ती चली जाती है और कुछ समय पश्चात ये भूमि के ऊपर की ओर शाखाएं विकसित हो जाती हैं। इन शाखाओं के, इन पर्व संधियों से शाखाओं के अलग होकर नए पादप का विकसित या नए पादप का विकास होता है, उदाहरण के लिए पौधे। नेक्स्ट, 7 नंबर, भूस्थायी। ये तने के आधारी भाग से, तने का जो आधारी भाग है, निचला भाग, उससे शाखाएं निकलकर भूमि के अंदर या बाहर समानांतर वृद्धि करती है। या तो अंदर की ओर वृद्धि करेंगी या बाहर की ओर समानांतर वृद्धि करेंगे, जिनका अंतिम सिरा, जैसे यहाँ से वृद्धि कर रहे हैं, जिसके अंतिम सिरे से भूमि को छूकर ऊपर की ओर शाखाएं निकल जाती हैं, जिससे नए पौधे का विकास होता है। ये होता है भूस्थायी। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की पहली विधि तना पूरा हो चुका है। तने द्वारा 7 प्रकार से प्राकृतिक कायिक जनन पाया जाता है। सेकंड विधि है जड़ द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। जड़ द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन में मूसला एवं अपस्थानिक दोनों प्रकार की मूल्य सम्मिलित की जाती है। कुछ पादपों की मूसला मूल जो भूमि के अंदर की ओर होती हैं, उन मूसला मूलों में अपस्थानिक कलिकाएं बाहर निकल जाती हैं। इन मूलों को मूल पादप से अलग कर नई जगह रोपित करने से नए पादप का विकास होता है। यह विधि होती है जड़ द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन, उदाहरण के लिए शीशम, नीम इत्यादि पादपों में ऐसा। प्राकृतिक कायिक जनन की तीसरी विधि का नाम है पर्ण द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। कुछ पौधों के पर्णों में अपस्थानिक कलिकाएं बाहर निकलती हैं, जैसे ये एक पादप की पर्ण मान लें। उन पादपों का अगला सिरा थोड़ा कटा फटा रहता है। उन कटे हुए स्थान से अपस्थानिक कलिकाएं बाहर निकलती है। इन अपस्थानिक कलिकाओं को मूल पौधे से अलग कर या मूल पर्ण से
अलग कर नई जगह रोपित करने से नए पादप का विकास होता है। उदाहरण के लिए ब्रायोफिल्म, बिगोनिया। ब्रायोफिल्म का दूसरा नाम होता है पत्थर चीटा। प्राकृतिक कायिक जनन की चौथी विधि का नाम है जननांगों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। जननांगों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। कुछ पौधों की पुष्प कलिकाओं के स्थान पर, जैसे सपोज करें ये एक पौधा है, इस पौधे के पुष्प कलिकाएं अग्रभाग पर निकलती हैं। पुष्प कलिकाओं के स्थान पर इस प्रकार की पत्र प्रकलिका नामक संरचना बन जाती है। पत्र प्रकलिका नामक संरचना पाई जाती है। ये पत्र प्रकलिकाएं अनुकूल परिस्थितियों में मूल पादप से अलग होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। इस विधि को कहा जाता है जननांगों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। उदाहरण के लिए रामबास आदि।